28 अगस्त को सुल्तानपुर में सराफा बाजार में लूट के आरोपी मंगेश यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। जैसे ही आरोपी के मुठभेड़ में ढेर होने की सूचना मिली, वैसे ही इस मामले पर सियासत शुरू हो गई। सियासत की शुरुआत सपा मुखिया अखिलेश यादव ने की। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि जाति देखकर पुलिस जान ले रही है। इसके बाद भाजपा और सपा में सियासी युद्ध शुरू हो गया। दोनों दलों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया। 18 अगस्त को हुए डकैती में इससे पहले पुलिस ने 3 सितंबर को हाफ एनकाउंटर में सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 1 लाख के इनामी मंगेश यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। गुरुवार सुबह जैसे ही एनकाउंटर की खबर सामने आई, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। ट्वीट में अखिलेश यादव ने मंगेश यादव की जाति यादव होने पर नकली एनकाउंटर कर उसे जाति से जोड़ दिया। अखिलेश ने लिखा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों ने सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साध कर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। घोर निंदनीय। वहीं अखिलेश यादव के आरोपों पर भाजपा कहां चुप रहने वाली थी। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश को जवाब देते हुए कहा। अखिलेश के इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया। राकेश ने कहा कि जब भी किसी अपराधी का एनकाउंटर होता है तो अखिलेश यादव को दर्द होता है। बॉलीवुड में 90 के दशक की फिल्म का एक गाना है कि चोट तुझे आए तो दर्द उसे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। ये फिल्म का गाना अखिलेश यादव जी पर बड़ा सटीक बैठता है। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। आज लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव, जो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव जी का अब मातम मनाना बहुत लाजमी हो गया है। ट्वीट करके वो दुहाई देने लगे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। ये अपराधियों का संरक्षण करने वाले अखिलेश यादव जी, उनको इतना दर्द क्यों होता है? ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर कहीं भी अपराध घटित हुआ है तो उसमें कठोरता से कार्रवाई होती है। इस ज्वेलर्स लूट कांड के आज सारे आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एक आरोपी जिसने पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया, उस मंगेश यादव को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ढेर कर दिया है। अब अखिलेश यादव जी को दर्द हो रहा है तो होता रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कठोर कानून की व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। वहीं भाजपा के सहयोगी दल सुभाषपा के मुखिया ओपी राजभर ने कहा कि पुलिस गोली चलाते समय अपराधियों की जाति नहीं देखती। अखिलेश यादव किसी दूसरी जातियों के एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठाते हैं। अखिलेश केवल जातिवाद करते हैं। उस गैंग में वो शामिल था ना, इस बात का प्रमाण है ना। तो उसको भी जब जानकारी थी उनको, तो उसको भी सिलेंडर करा देते कि सब लोग सरेंडर कर रहे हैं तो तुम भी चले जाओ। 4 बजे भोर में वो भाग रहा है पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए, तब पुलिस जान बचाने के लिए उसके ऊपर फायर करेगी कि फूलों की वर्षा करेगी, माला लेके पहराएगी? तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाया। गोली पुलिस नहीं जानती है कि ये किस जाति का है। अपराधी है तो अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है। तो वो अपराध करने वाला व्यक्ति अगर गोली चलाया है, उसमें लिप्त है, तो जो पुलिस ने कार्रवाई किया वो सही किया। अखिलेश यादव जी इस एनकाउंटर को पूरी तरह फर्जी बता रहे हैं। वो जो आरोपी है जिसका एनकाउंटर हुआ है वो यादव है, तो वो कह रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया है, उसकी मृत्यु भी हो गई। अब वो जाति की राजनीति करते हैं, इस नाते उनको जाति दिखाई दे रही है। और लोगों के एनकाउंटर होते हैं तो उस पर तो उनका सवाल नहीं आता है। और जातियों का भी तो होता तो उस पर वो क्यों नहीं बोलते हैं? खाली यादव पर ही बोलते हैं। यादव के नेता बने हैं, मुख्यमंत्री थे, यादवों के लिए मुख्यमंत्री थे और जातियों के लिए नहीं थे। उनकी राज्य में भी तो यही सब हुआ है, जो वो कह रहे हैं वही उनको याद है। प्रयागराज में जिस तरह से एक मदरसे में पुलिस ने छापेमारी की, छापेमारी में नोट बनाने वाली मशीन बरामद हुई और कुछ आरएसएस विरोधी किताबें बरामद हुई, तो
तो आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी सरकार इस तरह के मतलब? देखिए, सरकार इस तरह के जो इसी को फर्जी कहते हैं। दरअसल 28 अगस्त को सुल्तानपुर शहर के घंटाघर स्थित भरत ज्वेलर्स में नकाबपोश बदमाश घुस आए और डकैती कर करोड़ों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए थे। इस डकैती का वीडियो जैसे ही सामने आया तो सुल्तानपुर से लेकर लखनऊ तक पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डकैतों की तलाश में अलग अलग टीमें बनाई गईं और कई जिलों में छापेमारी शुरू हुई। पुलिस ने डकैतों की पहचान भी कर ली। इसके बाद पुलिस, एसटीएफ और एसओजी की टीम ने इस घटना से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। इतना ही नहीं, तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बाकी बचे 10 आरोपियों अनुज प्रताप सिंह, फुरकान, अरबाज, विनय शुक्ला, मंगेश यादव, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश सिंह पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रख दिया। घटना में शामिल सभी बदमाशों को 1 लाख का इनामी बदमाश बना दिया, यानी कि सभी पर 1-1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। इनाम घोषित होते ही घटना में शामिल एक आरोपी दुर्गेश सिंह ने नाटकीय ढंग से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दुर्गेश के सरेंडर के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया। ये यहाँ 28 तारीख को ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी, जिसमें हम लोगों के द्वारा उसको वर्कआउट करने की टीमें लगाई गई थी। आज तड़के पता चला उसमें 2 बदमाश इधर सुल्तानपुर से जौनपुर की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था, जिससे वहां से प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया था। अखिलेश यादव के आरोप और विपक्षी दलों के प्रत्यारोप के बाद एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि क्या योगी सरकार में यादव अपराधियों को गोली मारी जाती है और सिंह सरनेम वाले अपराधियों का हाफ एनकाउंटर किया जाता है। अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने सभी का ध्यान इस तरफ खींचा है, लेकिन ध्यान इस तरफ भी देना होगा कि आने वाले 2 महीने में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव से पहले जातियों की लड़ाई सबसे चरम पर होती है। हाल ही में हमने लोकसभा चुनाव में इसकी बानगी देखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।